आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक सूत्र को बनाना सीखेंगे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वह वीडियो क्लास 9th 10th और उसके साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बेसिक से लेकर के जितने भी एडवांस्ड लेवल के फार्मूला होते हैं उन सबको हम लोग जानेंगे कैसे वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा हम लोग पहले से तैयार कर रखे मूलक के बारे में। मूलक क्या है इसकी चर्चा यहाँ पर दिया गया है, बाद में बताया जाएगा मूलक क्या होता है, अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ एक यहाँ पर ऊपर अगर धनात्मक एक चार्ज है तब क्या होगा, दो चार्ज है तब क्या लिखा जाता है। आप इस बोर्ड को सही तरीक़ा से देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने से पहले आपको कुछ आवश्यक बात जानना ही होगा। उसे जानने के बाद ही आप रासायनिक सूत्र को बनाना सीखेंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। अब कुछ आवश्यक बातें क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लिखा है कि आवश्यक बातें क्या है, तो पहला है आपको किसी भी तत्व के संयोजकता पता होना चाहिए, यानी कि वैलेंसी पता होना चाहिए कि उस तत्व के वैलेंसी कितना है। उसके साथ साथ आपको तत्व के संकेत पता होना चाहिए। और तत्व के संकेत, ये जो तत्व के संकेत है वो तो छोटे बच्चों को भी पता होता है। अगर इतना भी नहीं अगर आपको पता हो रहा है तो रासायनिक समीकरण बिल्कुल बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको परमाणु संख्या ये याद रखना पड़ेगा। शुरुआत में ही जब केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो बच्चे को सबसे पहले तत्व के नाम, उसके संकेत और परमाणु संख्या पढ़ाए जाते हैं। अगर ये सब आपको नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं याद है, तो आप परमाणु जो सूत्र होता है इसके बनाने के सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप लोग को इतना भी नहीं याद है तो आप मेरे ही वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि जो भी परमाणु तत्व है यहाँ पर जितने भी आवर्त सारणी के बात होता है वो सभी कुछ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक साइंस के प्ले लिस्ट का होगा, वो प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग आसानी से संयोजकता निकालने का तरीका देख सकते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिटेल से बताया गया है, वहाँ पर जान सकते हैं। फिर कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया जाता है उसके बारे में एक वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज रासायनिक सूत्र बनाने के प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं यहाँ पर मूलक यानी कि रेडिकल्स क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो धनावेशित, ध्यान रखेंगे यहाँ पर धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, या जिसकी कम से कम एक संयोजकता क्या हो, स्वतंत्र हो। तो एक संयोजकता स्वतंत्र हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। बात करें मूलक के तो ये धनात्मक मूलक होता है और ऋणात्मक भी मूलक होता है। जो धनात्मक मूलक होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। और जो ऋणात्मक मूलक होता है उसे हम लोग अम्लीय मूलक कहते हैं। अब जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तब पढ़े होंगे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होता है और अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। या पढ़े होंगे 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है इन सब के बारे में। अब हम लोग किसी भी प्रकार के रासायनिक जो सूत्र होता है उसे ज्ञात करने का तरीका जानेंगे। उससे पहले आप देखिए ये जो जितना लिखा हुआ है ये सभी मूलक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ऋणात्मक मूलक हो गया, ये सभी ऋणात्मक मूलक आप देख सकते हैं। नीचे की ओर देखिए इसमें ऋणात्मक मूलक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर में चार्ज कम है तो उसे क्या बोलेंगे, चार्ज ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे। इस सबको आपको याद करना होगा। अगर आप इसे याद कर रहे हैं तो आप सेकेंडों में किसी भी रासायनिक सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। ये इतना आपको याद करना होगा, हालांकि याद नहीं करना होगा। जैसे ही बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। आपको अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब करना क्या है आपको, जैसे आप पढ़ते होंगे NaCl के बारे में। NaCl जैसे NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड बना कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Na, यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है। अब Na का मतलब क्या होता है ये तो जानना ही होगा, हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पर कि आपको संयोजकता पता होना चाहिए,
तत्व के संकेत क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ उस तत्व के परमाणु संख्या कितना होता है ये जानना होगा। साथ ही साथ कुछ धातु अधातु का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब Na यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इसका नाम हो गया सोडियम। ये Na जो हो गया ये हो गया सोडियम, और इसकी परमाणु संख्या होता है 11। यहाँ पर देख सकते हैं कि Cl है, तो जो Cl है ये Cl क्या दर्शाता है वही बात आपको यहाँ पर मूलक के रूप में लिखे होंगे। Cl आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्लोराइड। ये जो क्लोराइड है वो लिखा है Cl और ऊपर में ये आप माइनस के चिन्ह देख रहे हैं, तो Cl और ऊपर में जो ये माइनस के चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब है कोई ना कोई यहाँ पे चार्ज है, कोई ना कोई आयन है। अगर निगेटिव है तो यह क्या होगा, ऋणात्मक मूलक होगा। तो जो Cl है क्लोराइड ये एक ऋणात्मक मूलक है। ये जो सोडियम देख रहे हैं आप Na, अगर इसका संयोजकता निकालिएगा, संयोजकता निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। संयोजकता याद करना ही पड़ेगा आपको, बिना संयोजकता के आपको फार्मूला बनाना नहीं आएगा। तो Na का आप निकालिएगा तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है। संयोजकता के मतलब होता है कि कोई भी परमाणु जब बैलेंस हो जाता है, जब उसकी बाहरी या अंतिम कक्षा में जितने भी आवश्यक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वह आवश्यक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया तो बैलेंस हो गया। यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो अंतिम कक्षा होता है वो चाहता है कि अंतिम कक्षा में जितने भी आवश्यक इलेक्ट्रॉन है, अगर उतना आवश्यक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाता है तो बैलेंस हो जाता है। क्या होता है जी, एकदम अस्थायी हो जाता है। तब देखें कि मान लेते हैं कि यह हो गया एक Na यानी कि सोडियम नामक तत्व हो गया। आप पढ़े होंगे जो सोडियम कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक होता है, और परमाणु के बाहर की तरफ एक कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो बाहर परमाणु के बाहर आप पढ़े होंगे कि कक्षा होता है, ये सेल होता कक्षा होता है। पहला कक्षा में आप पढ़े होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आगे पढ़े होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आप 2, 8, 8, 18, 18 ये तरीका आप पढ़े होंगे। तो ये जो सोडियम देख रहे हैं यहाँ पर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8 + 2 10 हो गया। तीसरा कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरा कक्षा में चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अस्थायी होने के लिए इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास अभी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना मुश्किल होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन न लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके अंतिम कक्षा में तत्व बच गया 8, और जैसे 8 बचा ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग अच्छा से वीडियो में किए, आप वहाँ पर विशेष देख सकते हैं। अब हम लोग मूल रूप से रासायनिक सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको बहुत सारा जो मूलक है वो ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आपको प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। आपको एक बुक खरीदना होगा, संभव है कि आप लोग उस बुक को रखे भी होंगे। जैसे ये आप बुक देख सकते हैं, यहाँ पर जो बुक है यह विद्यासागर के बुक रासायनिक भाषा रासायनिक समीकरण। इस बुक में बड़ा अच्छा तरीका से सभी बातों को दर्शाया गया है। इसके माध्यम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से बड़े से रासायनिक सूत्र को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2-4 दिन के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और 2-4 दिन के प्रैक्टिस में आप आसानी से उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पता लगाते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आप पढ़ करके आप किसी भी तत्व के रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे आपको इसी से एक ट्राई करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं रासायनिक सूत्र किसका निकालना है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालना है। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये हो गया, आपको रासायनिक सूत्र निकालना है। यहाँ पर देखिए दिया मैग्नीशियम, यहाँ पर दिया क्लोराइड। अब मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर ढूंढिए, यहाँ पर दिया मैग्नीशियम, हालांकि ये कम लिखे हैं, इसकी संख्या बहुत हो सकता है।
बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम इसी बुक के माध्यम से आपको एक एक बात को दर्शा कर दिखाएंगे। अब देखिए मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम के संकेत हुआ Mg और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या याद होना चाहिए। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या होता है 12। अब इस मैग्नीशियम के जब संयोजकता निकालिएगा तो संयोजकता निकलेगा 2। अब यहाँ पर देखिए संयोजकता 2 निकला तो हम इसको लिखते हैं संयोजकता के Mg। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को तो 2 इलेक्ट्रॉन जब देता है तो ऊपर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर हम लगाएंगे यहाँ पर +2, इस +2 का मतलब है ये जो मैग्नीशियम नामक परमाणु है यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है। जैसे ही दूसरे को देगा इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड, तो आपको इसमें से देखना है क्लोराइड कहाँ पर है। तो क्लोराइड इसमें से देख करके फिर उसके सहायता से आपको सूत्र बनाना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्लोराइड कहाँ पर है, यहाँ पर क्लोराइड नहीं होगा तो हम दूसरा कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोराइड लिखा हुआ है तो हम इसके लिए मान लेते हैं क्लोराइड। यहाँ पर देखिए क्लोराइड, यहाँ पर देखिए क्लोराइड है लिखा है ClO2 और यहाँ पर माइनस ClO2 और माइनस ClO2 यहाँ पर है माइनस। फिर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड है और क्लोराइड के लिखा है यहाँ पर ClO2 और ऊपर है माइनस। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के ऊपर में 2 चार्ज है, इसके ऊपर देखिए माइनस है, इसका मतलब कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है। अब इससे याद होगा Cl को 6 लिख रहे हैं, ये Cl हो गया। अब करना है क्या, इस मैग्नीशियम में जितने चार्ज है उसको आपको नीचे लिखना है। तो कितना है, तो 2 चार्ज है और इसके कितना है, तो 1 चार्ज है, 1 यहाँ पर चार्ज है। अब दोनों को क्रॉस करके आपको दर्शाना है। आप इसे क्रॉस कर दिए, क्रॉस करने से क्या होगा, ये जो Mg है उस Mg के नीचे इसका संयोजकता आ जाएगा और इसके नीचे इसका संयोजकता आ जाएगा। यानी Mg के नीचे 1 आ जाएगा और इसके नीचे ये 2 आ जाएगा। और जब भी हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले धनात्मक वाला लिखेंगे और फिर बाद में ऋणात्मक वाला लिखेंगे। तो Mg के ऊपर देखिए प्लस चार्ज था, 2 चार्ज, तो पहले Mg लिखेंगे, बाद में हम ऋणात्मक वाला लिखेंगे, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए Mg आया और Mg क्या है, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। अब दिया यहाँ पर ClO2, लेकिन ये जब आएगा तो देखिए ये जब आएगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं सबका हिस्सा होगा, तो इसको हम लिख देंगे इस तरीका से। यानी ये जो 2 है वो सभी के लिए क्या होगा जी, बराबर होगा, ये 2 इस सबको मिलेगा। इस तरीके से आपको जो रासायनिक सूत्र मिला वो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgClO2 का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं। इस तरीके से आप सभी प्रकार के रासायनिक सूत्र को निकालना आप लोग को आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर लिखा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में लिखा होगा यहाँ पर, आप उसको आप अच्छा से देख करके आप निकाल सकते हैं। बाकी तत्वों को साथ भी आप इसी तरीका से करके आप निकाल सकते हैं। ले जाए जैसे अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर दिया अमोनियम, यहाँ पर दिया क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पर अमोनियम कहाँ दिया है। अब अमोनियम जहाँ दिया होगा उसके बाद हमको ढूंढना है क्लोराइड के बारे में। अमोनियम यहाँ पर आपको दिया होगा, आप ऐसे याद भी करके लिख सकते हैं। देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं अमोनियम के बारे में, ये प्लस वाले में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए अमोनियम NH4 प्लस दिया है, NH4 प्लस। अब क्लोराइड देखिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए क्लोराइड लिखा है Cl माइनस। अब अमोनियम के यहाँ पर देखेंगे, अमोनियम के तो ऊपर में 1 चार्ज है, तो यहाँ पर 1 चार्ज हो गया। 1 चार्ज लिखे ना लिखे बात बराबर है। क्लोराइड पर भी कितना है, 1 चार्ज है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे।
क्रॉस करने का मतलब NH जो 4 है उस पर कितना आएगा, 1 आएगा, इस पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं। तब लिख देंगे NH4 और ये हो गया Cl। अब 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 ना भी लिखेगा तो काम चलेगा। ये जो आया NH4Cl यही हो गया अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। अगर आपको ये भारी लग रहा है तो आप आसान तरीका से भी सीख सकते हैं, आप 9th क्लास 10th क्लास के लायक भी सीख सकते हैं। जैसे आपको निकालना होगा जिंक क्लोराइड के बारे में, तो जिंक क्लोराइड का निकालना होगा तो करना कुछ नहीं, बस लिखिए जिंक क्लोराइड, क्लोराइड। अब जिंक के क्या होगा, Zn होगा, लेकिन याद रखिएगा जिंक के संयोजकता कितना होगा। यहाँ पर हम लिख चुके हैं जिंक के संयोजकता 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चार्ज। अब क्लोराइड क्या होगा Cl माइनस, यानी इस पर 1 चार्ज होगा। तो यहाँ लिखा है 2 चार्ज, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 चार्ज, यहाँ पर कितना 1 है तो ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे कन्वर्ट करेंगे। तो जिंक, तो सबसे पहले हम किसको धनात्मक बला को लिखते हैं, बाद में ऋणात्मक बला को लिखते हैं। तो यह हो गया जिंक, और इसके ऊपर कितना है तो देखिए 1 है, तो 1 बला को नहीं लिखेंगे। अब है Cl, तो Cl को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यह हो गया Cl2। तो यही हो गया जिंक क्लोराइड के रासायनिक सूत्र ZnCl2। अब चाहें तो सोडियम क्लोराइड को भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को भी निकाल सकते हैं। आप क्लोराइड को किसी के साथ जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो सोडियम के साथ क्लोराइड जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो पोटेशियम के साथ जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो मैग्नीशियम के साथ जोड़ सकते हैं, जिंक के साथ जोड़ सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ जोड़ सकते हैं। किसी के साथ आप जोड़ करके उसका रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको संयोजकता याद रखना होगा इस सब के, और यहाँ पर जो मूलक है उसको भी याद रखना होगा, उसका सूत्र याद रखना होगा। अब हम थोड़ा सा एडवांस ले रहे हैं, अब सबके साथ हम टैली करके ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है MnO4 माइनस, और इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट के टैली के बारे में सोडियम के साथ है, तो हम लिखेंगे सोडियम पर मैग्नेट, अब सोडियम पर मैग्नेट के निकालना होगा। तो सोडियम पर मैग्नेट में अब सोडियम को ध्यान रखें, सोडियम हो गया Na, सोडियम के संयोजकता की बात करें तो इसका संयोजकता 1 होगा। सबके संयोजकता आप आसानी से निकाल सकते हैं इस वाला फार्मूला से, 2 8 8 18 18, इससे आप याद रख सकते हैं। नहीं याद होगा तो ये संयोजकता की एक वीडियो आप देख लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, प्लस में 1 चार्ज है। पर मैग्नेट के क्या लिखा गया, MnO4 निगेटिव, MnO4 माइनस। अब इसके नीचे कितना होगा, 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो 1 लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 भी करते तो कोई बात नहीं होता, इसके भी 1 करते तो कोई बात नहीं होता। तो 1 वाले को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो यह हो जाएगा Na, 1 है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर हो गया MnO4, यही हो गया, यहाँ पर बुंदा दे देंगे। सोडियम पर मैग्नेट के ये रासायनिक सूत्र बन गया। उसी तरीके से हम चाहेंगे तो पोटेशियम के साथ भी कर सकते हैं। जब पोटेशियम के साथ करेंगे तो यहाँ पर K हो जाएगा, और ध्यान रखेंगे पोटेशियम के संयोजकता कितनी है। तो अगर मान लेते यहाँ पर हम पोटेशियम रख रहे हैं, पोटेशियम, कुछ नहीं करना है, पोटेशियम के लिखना है संकेत, पोटेशियम का संकेत 1 K हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 तो रखने से फायदा है नहीं, तो फिर इसके आगे पर कुछ नहीं, बस K रख देंगे तो हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर हम मैग्नीशियम के जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा Mg, इसका 2 हो गया चार्ज, फिर इसका चार्ज तो यही रहने वाला है MnO4 माइनस। तो यहाँ पर 2 चार्ज हो गया, यहाँ पर 1 चार्ज हो गया। बदला बदली करेंगे तो Mg, यहाँ पर देखिए Mg1 के 1 रहेगा, और जब यहाँ पर ले जाएंगे इसको तो MnO4 यहाँ पर 2 लेके आएंगे तो सबका होल ट्वाइस हो जाएगा। तो MnO4 के होल ट्वाइस, ये हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट के रासायनिक सूत्र। आप सभी को आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, दिया के Cu+ 1 चार्ज है, फिर दिया के Cu+ 2 चार्ज है। तो जब कम चार्ज हो
जब कम चार्ज हो तो हम लोग लगाते हैं अस, हम लगाते हैं अस, जैसे क्यू प्लस। तो क्यू प्लस में आप लास्ट में देखिएगा कि अस आ रहा है। आप प्रत्यय वगैरह पढ़े होंगे, लास्ट में किसे जोड़ते हैं, पहले क्या जोड़ते हैं। तो देखिए क्यू प्लस में अगर बोलेंगे तो क्यू प्लस अस लास्ट में साउंड आ रहा है। तो कम अगर होगा, अगर कम रहेगा चार्ज तो हम अस लगाते हैं, और जब ज़्यादा चार्ज रहेगा तब देखिए हम लोग लगा क्यू प्रिक, तो हम इक लगाते हैं, इक। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा चार्ज है तो हम इक लगाए, और कम चार्ज है तो हम क्या लगाए, अस लगाए। फिर उसी तरीके से आगे देखिए एफ ई प्लस 2 है, और यहाँ पर लिखा एफ ई प्लस 3, तो दोनों में ज़्यादा कौन, ये ज़्यादा ये कम है, तो कम वाला में क्या लगाए, अस। तो फेर रस, अस के साउंड आया। फिर यहाँ पे ज़्यादा है तो हम लगाए फेरिक, इक के साउंड आया। तो जब भी ऊपर में देखेंगे कि चार्ज अगर कम है तो हम अस लगाएंगे, लास्ट में जोड़ के बनाएंगे, और जब ज़्यादा होगा तो हम इक लगाएंगे। आप इधर भी देख सकते हैं उसी के साथ, मतलब इसी में भी देखिएगा तो वही बात आएगा आपको। अब आपको करना क्या है कि एक इधर से उठाना है, और इसमें से किसी के साथ भी टैली कर सकते हैं। सबके साथ टैली करके आप रासायनिक सूत्र बहुत बना सकते हैं। आप हजारों रासायनिक सूत्र इसी तरीक़ा से बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिए सोडियम को लिए, और सोडियम को हम किसी के साथ टैली कर सकते हैं, नाइट्राइड के साथ, नाइट्राइट के साथ, नाइट्रेट के साथ, सल्फाइड के साथ, सल्फाइड के साथ। देखिए सब अलग अलग है। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है, ये बाईसल्फाइट है, ये बाईसल्फेट है। अब किसी के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे हम लिखे सोडियम, और अगर इसी के साथ जोड़ रहे हैं नाइट्राइड के साथ, तो ये हो गया नाइट्राइड, नाइट्राइड। करना क्या, सोडियम के हो गया Na, इस पे चार्ज 1 होगा यानी कि 1, और नाइट्राइड क्या है N3 निगेटिव, इसके 1 चार्ज हो गया। इस पर कितना चार्ज है, तो देखिए 3 चार्ज है, तो 3 लिख लिए, और दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से टैली कर देंगे। तो Na के नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, Na के नीचे 3 आ गया, और इसके नीचे क्या आ गया, तो इसके नीचे देखिए ये कुछ नहीं है, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, तो Na3 N हो गया। इस तरीके से हम आगे भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे आगे अगर जोड़ना होगा तो हम जोड़ सकते हैं, सोडियम को हम जोड़ सकते हैं सल्फेट के साथ, सोडियम, ये सोडियम हो गया। सोडियम को किसके साथ जोड़ रहे हैं, सल्फेट के साथ, तो लिखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम पे कितना हो गया, Na हो गया, 1 चार्ज है। सल्फेट के देखिए SO4 2 है, SO4 2 माइनस, इसके 1 चार्ज है, इसका चार्ज कितना है, तो 2 है। दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से टैली करेंगे, तो Na यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर क्या है, तो 1 है, तो 1 न लिखे बात बराबर ही है, तो ये हो गया SO4, SO देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यही उसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र हो गया। आप हर यहाँ से किसी से मिला के लिख सकते हैं। आप इस बुक को देखेंगे तो आप इस बुक में से जितने भी आपको रासायनिक सूत्र दिया है वो लगभग सभी रासायनिक सूत्र आपको इसी तरीके से याद हो जाएगा। आपको 3-4 ऐसे हम बता रहे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी मिला लीजिए, जैसे कि कार्बोनेट, तो अगर हम किसी का लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, किसी के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको हम दर्शा दें जिंक कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर हो गया जिंक, और इसका संयोजकता कितना होता है, 2। कार्बोनेट में हो गया CO3 2 निगेटिव, इसके ऊपर कितना हो गया, 2 चार्ज हो गया, इसके ऊपर कितना, 2 चार्ज हो गया। तो जब भी समान चार्ज मिले या कटने वाला मिले तो काट सकते हैं, तो दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, 0-0 हो जाएगा, मतलब 1-1 हो जाएगा। इसको काटेंगे, इसको काटे तो बराबर हो गया, मिल गया। और नहीं तो आप ऐसा कर 2 हो गया, 2 हो गया, इसको हम क्रॉस मल्टीपल किए, मतलब क्रॉस इसको ले जाएंगे तो हो गया Zn 2 चार्ज हो गया, यहाँ पर CO3, यहाँ पर हम करेंगे तो 2 चार्ज हो गया, तो 2 नहीं रखना है, ये 2 और ये 2 से जब काट लेंगे तो हो जाएगा ZnCO3। यही हो गया जिंक कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे और पाएंगे
ये बड़ी आसानी से आपको रासायनिक सूत्र सभी के सभी याद हो गया। 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, सभी के साथ टैली करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे यहाँ पर है सोडियम, तो सोडियम को क्यूप्रस के साथ, तो सोडियम अगर आपको यहाँ पर करना है क्यूप्रस के साथ, तो देखिए क्यूप्रस नाइट्राइट, क्यूप्रस नाइट्राइट, क्या होगा क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक सल्फाइड, किसी के साथ आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे पहले प्लस वाला रखेंगे, बाद में माइनस वाला रखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। किसी का रासायनिक सूत्र निकालने के लिए आपको पहले प्लस वाला लिखना होगा, फिर माइनस वाला लिखना होगा। अगर आपको निकालना होगा मर्क्यूरस के बारे में, तो मर्क्यूरस कार्बोनेट, मर्क्यूरस साइनाइट, मर्क्यूरस फास्फाइड, मर्क्यूरस फास्फेट, पहले आप इसको फिर इसको, और दोनों क्या करना है, क्रॉस ले जाना है, और क्रॉस लिख करके सही से लिख लेना है। अगर काटने वाला होगा तो काट सकते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ देखिए अगर 2 आया तो हम काट सकते हैं, यहीं से भी काटेंगे तो एक हो जाएगा, और एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीक़ा से सही तरीक़ा से आपको पूरे के पूरे रासायनिक सूत्र बनना आ गया होगा। एक और वीडियो मिलेंगे जिसमें जो सबसे भारी रासायनिक सूत्र होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक